ये वीडियो में मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा। थोड़ा सा एडवांस टेक्निक सीखेंगे हम कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है, कैसे करना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गूगल कैसे वर्क करता है, कैसे इंडेक्सिंग करता है, कैसे आपको रिजल्ट्स दिखाता है, वो सब हमने सीखा था। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की 3 टेक्निक भी सीखी थी हमने, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था कि टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अब इन तीनों के बाद इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कौन सी वो टेक्निक है और कौन से वो टूल हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो में और देखते हैं कौन सी टेक्निक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट 2। चलते हैं सबसे पहले मॉड्यूल में। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या कवर करने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो का कंटेंट होगा, सबसे पहले हम टेक्निक्स की बात करेंगे, एसईओ में क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ये 3 टेक्निक की हमने बात करी थी। इसमें हम एसईओ को करना कैसे है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है लेकिन उसको करना कैसे, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, डू एंड डोंट्स ऑफ एसईओ, एसईओ में क्या डू एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा पार्ट होगा लोकल एसईओ, कि एसईओ में लोकल एसईओ क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्या बेनिफिट होते हैं लोकल एसईओ के। उसके बाद हाउ टू मेजर एसईओ परफॉर्मेंस। अब आपने एसईओ तो कर दिया, टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, अब उसको मेजर कैसे करना है, पता कैसे चलेगा कि एसईओ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ऑन पेज एसईओ स्मार्टर टेक्निक्स और डेमो भी करके देखेंगे यहाँ पे, और ऑफ पेज स्मार्टर टेक्निक्स कि कैसे आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ लिंक बिल्डिंग होती है। उसके बाद बात करेंगे टिप्स की कि क्या टिप्स हैं लास्ट में हमारे पास। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले मॉड्यूल में। हमारे पास ये 3 टेक्निक हैं जहां पे एसईओ को किया जाता है। सबसे पहले होती है ब्लैक हैट एसईओ, नंबर 2 पे होता है व्हाइट हैट एसईओ, नंबर 3 पे होता है ग्रे हैट एसईओ। चलो देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। तो ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं उनको वायलेट करते हैं, सर्च इंजन को बार बार फोर्स करते हैं पेज रैंकिंग करने के लिए। तो ब्लैक हैट में कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं, वहां पे लिंक मैनिपुलेशन आ जाता है। हम बहुत सारी लिंक की मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे डाल देते हैं और उसमें क्लिक बेट भी आ जाता है। और दूसरा कीवर्ड स्टफिंग आ जाता है। कीवर्ड स्टफिंग कभी नहीं करनी चाहिए हमें। कीवर्ड स्टफिंग में क्या होता है, हम एक ही वर्ड को बार बार यूज करते हैं। तीसरा आ जाता है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट हम बहुत सारा डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, हर एक पेज पे डुप्लीकेट कंटेंट डाल देते हैं। नंबर 3 होता है स्निर्की रीडायरेक्ट्स। तो रीडायरेक्ट्स होते हैं, जैसे वो कई बार आपने वेबसाइट पे देखा होगा, हमने क्लिक किया और हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, हम कर कुछ और रहते हैं, अचानक से दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, तो वो हमें बहुत इनॉय करते हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ में हम सर्च इंजन की जो रूल्स और पॉलिसीज होती हैं उनको वायलेट करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। नंबर 2 पे होता है व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ में जो टेक्निक्स होती हैं वहां पे पेज रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए जो सर्च इंजन के रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं उनको ही फॉलो किया जाता है। यानी कि व्हाइट हैट, जैसे आपने ब्लैक हैट सुना और व्हाइट हैट सुना, तो दोनों में ब्लैक मतलब इलीगल टाइप और व्हाइट मतलब एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो व्हाइट हैट एसईओ की जो टेक्निक्स होती हैं वहां पे हम रेलेवेंट कीवर्ड यूज करते हैं। वो हम वैसा कीवर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं जैसा कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं गूगल में जाके या सर्च इंजन में जाके। हम हाई क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं जो इंगेजिंग बनाता है कस्टमर को और कस्टमर की हेल्प करता है। बेस्ट साइट नेविगेशन देते हैं 3rd नंबर पे। अच्छी साइट नेविगेशन देने से क्या होता है, कस्टमर को पता चलता है कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या क्या इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। यानी कि मैंने पूरा, जिसको हम यूआई और यूएक्स भी बोलते हैं, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, तो बेस्ट साइट नेविगेशन देते हैं, वेबसाइट को स्पीड अप करते हैं। नंबर 3 पे आता है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट। यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है वो पेज को इंप्रूव करने के लिए सर्च इंजन के रूल्स एंड पॉलिसीज फॉलो करते हैं। अगर ग्रे हैट एसईओ हम करते हैं तो वो भी सस्पिशियस उसमें आता है, वहां पे भी थोड़ा डाउट बना रहता है। जैसे ग्रे हैट एसईओ की टेक्निक्स क्या होती है, लिंक परचेज कर सकते हैं, कुछ लोग लिंक परचेज करते हैं, पेड लिंक जिसको बोला जाता है। एसईओ स्क्विटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, जहां पे क्या होता है कि जैसे कुछ डोमेन एक्सपायर हो जाते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट है जो पहले बहुत अच्छी चलती थी, उसके एक्सपायर्ड डोमेन हम बाय कर लेते हैं, उसको एसईओ स्क्विटिंग बोला जाता है। यानी कि एक्सपायर्ड डोमेन जो होता है, उस डोमेन ने काफी टाइम अगर काम किया होगा, उस डोमेन पे कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो ऑलरेडी सर्च इंजन में रैंक कर रहा होगा, अगर हम उसको बाय करते हैं तो वो भी ग्रे हैट एसईओ में आता है। तो वो भी मेरी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। अनयूजुअल लिंकिंग, हम कहीं भी वेबसाइट की कुछ भी लिंकिंग कर देते हैं, इरेलीवेंट लिंकिंग होती है। और स्पन कंटेंट, स्पन कंटेंट का मतलब होता है जो कंटेंट बहुत सारी वेबसाइट पे है, आप उसको चेंज कर करके उसी को घुमाए जा रहे हो, तो वो कंटेंट डाले तो ग्रे हैट एसईओ में
आता है। तो चलते हैं अगले मॉड्यूल में, देखते हैं हमें कौन से वाला एसईओ टेक्निक यूज करनी चाहिए। देखो दोस्तों, ब्लैक हैट एसईओ जो है, विद दिस टेक्निक योर वेबसाइट हैज अ हाई रिस्क ऑफ बीइंग पेनलाइज्ड बाय द सर्च इंजन। तो जो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक हम यूज करते हैं, वहां पे सर्च इंजन आपको पेनलाइज कर सकता है। पेनलाइज कर देते हैं, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आएगी, आपको आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर देगा। अगर आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो गई तो फिर आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ब्लैक हैट एसईओ को हमने नहीं करना है। चलते हैं हम अगले मॉड्यूल में, देखते हैं डू एंड डोंट्स ऑफ एसईओ। एसईओ में डू एंड डोंट्स क्या है? सबसे पहले तो मुझे जो टेक्निक चूज करनी चाहिए वो व्हाइट हैट टेक्निक चूज करनी चाहिए, और डोंट में मुझे ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक चूज नहीं करनी चाहिए। तो डू योर कीवर्ड रिसर्च, और उस तरह की कीवर्ड आप ढूंढने की कोशिश करो जिनकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, जिन पे बहुत सारे हिट्स हैं, और उन्हीं कीवर्ड पे आप रैंक करें और करने की कोशिश करें। और आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। आप कीवर्ड स्टफिंग ना करें, यानी कि कीवर्ड स्टफिंग में बार बार एक ही कीवर्ड को रिपीट किया जाता है। अगर आप उसको रिपीट करोगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, सर्च इंजन को पता चल जाएगा। तो आपने जो कीवर्ड यूज करने हैं वो टाइटल एंड हेडर टैग में यूज करने हैं। टाइटल सबसे पहले जो भी आर्टिकल का टाइटल होता है, उसका हेडर होता है, वहां पे हमने यूज करना है। तो हमने रिपीट नहीं करना कीवर्ड्स को बार बार। हमने क्या करना है, इंगेजिंग कंटेंट लिखना है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने के बाद बंदे को लगे कि ये मेरे मतलब का कंटेंट है, इससे मुझे कुछ सीखने को मिला। डू नॉट कॉपी अदर वेबसाइट्स कंटेंट, आपको दूसरी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी नहीं करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट मोबाइल यूजर फ्रेंडली बनानी है, और अवॉइड ओवर ऑप्टिमाइज ऑफ एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट होता है जहां पे बैकलिंक डाला होता है। तो वर्डिंग के अंदर हम लिंक जो डालते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको एंकर टेक्स्ट कैसे दिखता है। तो एंकर टेक्स्ट को ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना, यानी कि हमने बहुत सारे उसके अंदर लिंक्स नहीं डाल देने, इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक्स नहीं डाल देने, उसको ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, गेट बैक लिंक्स फ्रॉम रेलेवेंट वेबसाइट। आपका जो निश है, जिस कैटेगरी के बारे में आप लिखते हो, आपको उसी वेबसाइट से लिंक लेना है, इरेलेवेंट वेबसाइट से लिंक नहीं लेना है। बिल्ड इंटरनल लिंक्स टू योर वेबसाइट, तो आपने जो इंटरनल लिंक्स बनाने हैं, जैसे वो हम बनाएंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। मैं आपको बताऊंगा इंटरनल लिंक कैसे बनाना है अपनी वेबसाइट का, जो हमने डॉग और कैट के बारे में बात की थी। आपको साइट वाइड लिंक्स नहीं बनाने अपनी वेबसाइट पे। साइट वाइड लिंक्स वो होते हैं जहां पे लिखा होता है पावर्ड बाई ऐसा लिंक कोई, तो वो उस तरह के लिंक नहीं बनाने। ये चीजें आपने डू एंड डोंट्स वाली आप ये सेव करके भी रख सकते हो। ये ब्लू में आपने करनी है, रेड वाली आपको नहीं करनी है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। लोकल एसईओ क्या होता है? मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट टू गेन ट्रैफिक फ्रॉम लोकल बेस्ड सर्चेस। लोकल एसईओ कैसे काम आता है? मान लो कोई रिटेल शॉप है जहां से वो कुछ भी सामान रिटेल में सेल करता है, जहां पे वॉक इन कस्टमर आता है, यानी कि कस्टमर दुकान पे जाता है, सामान लेने जाता है। लाइक जैसे आइसक्रीम की दुकान हो गई या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गई, इस तरह की। ये आपको हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने में, प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट करने में आपके लोकल कस्टमर से, जो ये आपके एरिया के रहने वाले हैं। यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां जिनको ऑनलाइन डिलीवर नहीं किया जा सकता, मैंने जाके ही लेना होता है। कपड़ों में के मामले में भी ये कह सकता हूँ, बहुत सारी क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जो वुमेन्स वियर क्या होता है, वो जाके ही लेना होता है उनको। वेडिंग वियर हो गए तो वो जाके ही लेना होता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो सकती हैं, वो आप कर सकते हो जिनमें लोकल एसईओ की जरूरत पड़ती है, यानी आप लोकल कस्टमर को। अकॉर्डिंग टू गूगल, लोकल रिजल्ट्स आर बेस्ड प्राइमरली ऑन डिस्टेंस, रिलेवेंस एंड प्रोमिनेंस। दीज फैक्टर्स आर वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द बेस्ट मैच फॉर योर सर्चेस। जैसे मान लो कस्टमर कोई गूगल में सर्च करता है, कितनी रेलेवेंसी है उसके साथ और कितनी प्राथमिकता आपको देगा। अगर आपके डिस्टेंस और रेलेवेंसी पढ़ते तो ही वो आपको प्राथमिकता देगा। यानी कि आपका कस्टमर ने जहां से सर्च किया है उसके पास, मान लो कस्टमर ने सर्च किया है गूगल में जाके नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो नियरेस्ट पेट्रोल पंप उसकी डिस्टेंस वो देखेगा कि उसका सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा पेट्रोल पंप है। तो इस तरह की सर्चेस की जा सकती हैं। रेलेवेंसी क्या है? अगर वो मान लो पेट्रोल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो वो पेट्रोल का ही दिखाएगा, तो अगर पेट्रोल पंप वाला कुछ और तो सेल कर नहीं रहा होगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव नैप डिटेल्स एक्यूरेट एंड अपडेटेड अक्रॉस द इंटरनेट। अब नैप डिटेल्स क्या होती हैं? नैप डिटेल्स आपकी अपडेटेड एंड एक्यूरेट होनी चाहिए अक्रॉस द इंटरनेट। देखते हैं आगे, अगली स्लाइड में समझाता हूं मैं। नैप होता है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। अब जैसे मान लो मैं गूगल में जाता हूं और वहां पे मैंने नेम, एड्रेस और फोन नंबर डाला है, वो बिल्कुल करेक्ट मैच करनी चाहिए। जैसे मान लो आपकी शॉप किसी मॉल में है, अब मॉल का एक स्पेसिफाइड एड्रेस होता है, तो आपने जो अपनी शॉप का जो एड्रेस डालना है वो आप मॉल के एड्रेस से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉल का एड्रेस गूगल पे कुछ और आ रहा है और आपकी शॉप का एड्रेस कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपकी स्टैंड अलोन शॉप है कहीं भी मार्केट में,
तब भी आपको ऐसा ऑप्टिमाइज करना है। मान लो आपकी शॉप कहीं ऐसी मार्केट में है जो प्रोमिनेंट मार्केट है, दिल्ली की मान लो जैसे गफ्फार मार्केट है या कनॉट प्लेस है, तो आप कनॉट प्लेस से मैच करता हुआ एड्रेस ही डालोगे, तभी वो आपकी अक्रॉस द इंटरनेट आपकी इंफॉर्मेशन एक जैसी होनी चाहिए। नया अपडेट ये लोकल एसईओ के लिए जरूरी है। चलते हैं अगले मॉड्यूल में। बेनिफिट क्या है करेक्ट डिटेल डालने के? बेनिफिट ये है आपको बेटर ऑर्गेनिक सर्च इंजन रैंकिंग्स एंड रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप कोई गूगल में सर्च करता है ऑर्गेनिक मींस नेचुरल, तो आपकी चांसेस बहुत ज्यादा है आपका जो सर्च है वो बहुत ऊपर आएगी। ये आपको लोकल सर्चेस से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के देता है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है, आप सिर्फ चाहते हो कि कस्टमर आपको कॉल करे, तो आपका फोन नंबर पब्लिश करता है। तो ये वाला लोकल एसईओ करने के लिए हमें क्या करना होता है? लोकल एसईओ करने के लिए मैंने जाना है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस खोलना है, वहां पे अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। बिजनेस प्रोफाइल जब आप बना लोगे तो आपकी जो लोकेशन है वो लोकेशन एक्यूरेट करनी है, और आपकी वेबसाइट यानी कि आपकी लोकेशन जो रिटेल स्टोर है आपका, उसकी लोकेशन गूगल मैप पे दिखाई देने लगे। तो जैसे गूगल मैप पे दिखाई देते तो वहां से आप मैनेज भी कर सकते हो। आप अगर आपको कोई रिव्यू छोड़ता है आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, और कस्टमर अगर वहां पे रिव्यू छोड़ता है तो आपकी गूगल में रैंकिंग बढ़ेगी। अगर आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रोडक्ट सर्विस अच्छी है, तो आपके रिव्यूज अच्छे होंगे। तो लोकली कोई सर्च करेगा तो गूगल मैप पे आपकी शॉप या रिटेल स्टोर दिखाई देगा। तो गूगल माई बिजनेस में जाके आप लोकल एसईओ कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, देखते हैं। मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल 6 मैट्रिक्स हैं, जिसमें हमने मेजर करना है कि मेरी वेबसाइट मेरा एसईओ जो हमने मेहनत की है वो परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखनी है अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद कीवर्ड रैंकिंग की कीवर्ड रैंकिंग कैसी है, लोकल विजिबिलिटी कैसी हो रही है आ रही है आपकी, मोबाइल ट्रैफिक कैसी आ रही है आपकी, मोबाइल पे ट्रैफिक, मोबाइल पे यानी कि मोबाइल पे लोग विजिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंगेजमेंट मैट्रिक्स आप देख सकते हो कि कितना एंगेज कर रहे हैं लोग आपकी वेबसाइट के साथ, और बैकलिंक्स आप चेक कर सकते हो आपने जो बैकलिंक्स बनाए हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपने मंथ ऑन मंथ चेक करनी है कि ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल, जिसके लिए आपने कोई एड नहीं लगाई है, आपने कोई प्रमोशन नहीं किया है, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक मंथली बेसिस पे आपकी वेबसाइट पे कितनी आ रही है। कन्वर्जन रेट देखना है आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक का, कि आपकी वेबसाइट पे जो नेचुरल ट्रैफिक आ रही है उसमें कन्वर्जन कितना आ रहा है। तीसरे नंबर पे आपने रेशियो देखना है न्यू विजिटर वर्सेस रिपीटिंग विजिटर्स, की आपकी वेबसाइट पे नए विजिटर्स कितने आ रहे हैं और रिपीट विजिटर्स कितने आ रहे हैं। और आपने जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो जियोग्राफिकल लेवल पे भी देखनी है। मान लो आपकी शॉप किसी प्रोमिनेंट एरिया, मान लो आपकी शॉप है दिल्ली में, लोकल एरिया आप देखो आपकी दिल्ली में, आपके एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में आपकी सर्चेस कितनी कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो ये 4 मैट्रिक्स हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक में। आपने अगर आप देखनी है ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपकी आ रही है, विच मीन्स आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। अब ये देखना कैसे है, इसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करेंगे। गूगल एनालिटिक्स आपने अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। वो कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना। जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करोगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, ऑडियंस, रियल टाइम ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर एंड कन्वर्जन। इसमें आपने जाना है एक्विजिशन पे। एक्विजिशन के बाद जाएंगे आप ऑल ट्रैफिक पे। ऑल ट्रैफिक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने देखो उस वहां पे आ रहा है ऑर्गेनिक सर्चेस। तो ऑर्गेनिक सर्च कितनी आ रही हैं? अगर मैं देखूं 6279 सर्चेस आ रही हैं, जिनमें से नए यूजर कितने हैं? 5386, 5386 नए यूजर्स हैं। सेशन कितने हैं? बाउंस रेट कितना है? 53.91% बाउंस रेट है। तो बाउंस रेट ऊपर नीचे होता रहता है। और पेजेस और सेशन कितने होते हैं? देखो वहां पे 3.95 जितने, यानी कि अगर कोई विजिटर आके सर्च करता है वो 3 पेज 4 पेज देखता है वेबसाइट पे। एवरेज सेशन टाइम कितना होता है? तो ये दिखाया है कि ऑर्गेनिक सर्च आप देख सकते हो कि आपके पास ऊपर से जाके आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे गए तो, और उसके बाद आपने देखा यहाँ पे 13 जून से लेके 19 जून के बीच में, 13 जून से लेके 19 जून के बीच में ऑर्गेनिक सर्चेस कितनी हुई हैं। तो ये देखिए 50% आपकी ऑर्गेनिक सर्चेस हैं, और ये रेफरल सर्चेस हैं, और ये डायरेक्ट सर्चेस हैं। तो ये पूरा इसने ग्राफ बना के दिया हुआ है, आप गूगल एनालिटिक्स में जाके आप देख सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब कीवर्ड रैंकिंग। कीवर्ड रैंकिंग आपकी डिफरेंट लोकेशन पे कैसे रैंक कर रही है। आपने जो कीवर्ड है, मान लो आपका कीवर्ड है वीवो मोबाइल या सोनी मोबाइल, अगर आपका कीवर्ड है तो पर्टिकुलर मोबाइल मॉडल भी उसके आगे होगा। तो वो कीवर्ड की रैंकिंग क्या आ रही है डिफरेंट लोकेशंस पे। जैसे मान लो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो एक डिफरेंट लोकेशन पे अलग तरह से उनकी नीड होती है, अलग तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रैंकिंग भी उसी तरह करेंगे। लोगों को नीड होगी तो वो सर्च करेंगे, अगर नीड नहीं होगी तो वो सर्च नहीं करेंगे। यानी कि
सर्चेस हो रही है तो रैंकिंग अच्छी होगी। तो वो डिफरेंट लोकेशन पे चेक करना है। और उसके बाद कीवर्ड एवरेज पोजीशन क्या रहती है, आपने पिछले 6 महीने 12 महीने की एवरेज पोजीशन देखनी है कि कैसी पोजीशन आ रही है, कब उसकी सर्चेस ज्यादा होती है, कब सर्चेस कम होती हैं। और आपने एवरेज सीटीआर देखना है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड में सीटीआर कितना आ रहा है। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जब कोई सर्च आती है तो उस पे कितने लोग क्लिक करते हैं। ऐड देखने के बाद क्लिक करना, या मैंने ऐड तो दिखाई दिया है, ऐड को बोलते हैं इंप्रेशन। इंप्रेशन के बाद जब कोई क्लिक करता है तो उसको बोला जाता है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। तो कितने गेनिंग कीवर्ड है और कितने लूजिंग कीवर्ड है, कि कीवर्ड कितना लूज कर रहा है कितना गेन कर रहा है, कौन उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो गेन कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो टाइम के साथ साथ लूज कर रहे हैं अपना मोमेंटम, यानी कि उनकी जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। वो आपने देखना है। ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मोज प्रो यूज कर सकते हो। मोज प्रो यूज कर सकते हो। थोड़ी सी ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप कीवर्ड टाइप करोगे, ट्रैक्ड कीवर्ड ओवरव्यू, आप देखोगे तो आपको कीवर्ड दिखाई दे जाएगा कि वो कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है आपकी कैटेगरी में, आपके सेगमेंट में। ये देखिए, आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लू रिबन फिग पेस्ट एक कीवर्ड हमने ऐसे लिया था, वो नंबर 1 रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। आप गए, आप मोज प्रो में लॉगिन किया, मोज प्रो में लॉगिन करने के बाद आप चेक कर सकते हो, ये आपका डाटा है। तो उसके बाद आप गूगल सर्च कंसोल में जाके परफॉर्मेंस में जाके आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने क्लिक आए हैं। ये परफॉर्मेंस आप वहां से देख सकते हो जाके। चलते हैं अगले उसमें, देखते हैं लोकल विजिबिलिटी। लोकल विजिबिलिटी करने के लिए आपको मैट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग लोकल एसईओ, यानी कि जब आपने लोकल एसईओ कर तो दिया, उसको रेगुलरली हमने अपडेट करना है मेंटेन करने के लिए। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी वेबसाइट पीछे चली जाएगी, यानी कि मैं सर्चेज में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे और भी मार्केट में अवेलेबल होंगे जो वो कर रहे होंगे। तो अगर वो चीज हम वहां पे नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो हमने मेंटेन करना है लोकल एसईओ के लिए। उसके लिए हमने चेक करना है कि आप टारगेट कर रहे हो राइट ऑडियंस को, यानी कि आप सही बंदे को टारगेट कर रहे हो। जिसको मान लो कोई, अगर आपकी मोबाइल शॉप है तो आप जो मोबाइल सर्च कर रहे हैं आप उसको टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपकी गारमेंट्स की शॉप है तो आप उसको टारगेट कर रहे हो, राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तो वो हमने चेक करना है। और मुझे करेक्टिव एक्शन लेने हैं बेस्ड ऑन इनसाइट, जो भी मुझे इनसाइट मिलेगी। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने जाना है गूगल माई बिजनेस में लॉगिन करना है। गूगल माई बिजनेस में लॉगिन करने के बाद मैंने जाना है इनसाइट्स में। इनसाइट्स में यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, कस्टमर एक्शंस, कि कस्टमर ने पिछले 1 महीने में कितने एक्शन लिए हैं। आप गूगल माई बिजनेस में गए, इनसाइट्स में गए, तो आप यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा, कितने सर्चेज आई हैं, कितनी सर्चेज में आपकी अपीयरेंस आई है। तो चलते हैं अगले मॉड्यूल में, मोबाइल विजिबिलिटी। मोबाइल विजिबिलिटी क्यों चेक करनी है, कि मोबाइल में विजिबिलिटी कैसी आ रही है आपकी। 70% पीपल विजिट फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। मोबाइल रैंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप रैंकिंग, क्योंकि मोबाइल में रैंकिंग अलग तरह से होती है, डेस्कटॉप में रैंकिंग थोड़ी अलग तरह से होती है। अगर आप मोबाइल में अच्छा रैंक कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट मोबाइल में कैसी खुल रही है, क्योंकि आपने उसका मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट तो बनाई है, मोबाइल फ्रेंडली भी बनाई है, लेकिन जब कस्टमर विजिटर्स उसको यूज कर रहे हैं तो हर बंदे के पास अलग तरह का मोबाइल, अलग तरह का मॉडल, अलग तरह का इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो वहां पे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसे, अलग अलग मोबाइल्स में कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे रिस्पॉन्स दे रही है। तो यानी कि आपकी वेबसाइट अगर काफी लोग मोबाइल से विजिट कर रहे होंगे तो काफी अच्छी होगी। और करेक्टिव एक्शन ले सकते हो आप बेस्ड ऑन डाटा। आप ये कैसे चेक कर सकते हो कि मोबाइल से आपकी कितनी ट्रैफिक आ रही है। आप गूगल एनालिटिक्स में जाइए, गूगल एनालिटिक्स में आप ऑडियंस पे क्लिक करिए अपने लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद नीचे जाइए, आप देखिए मोबाइल ओवरव्यू में, मोबाइल में आपको ये रेड मार्क लगाया हुआ है, देखो मोबाइल से। यहाँ पे टोटल जो यूजर आए हैं वो 11,885 यूजर आए हैं, जिनमें डेस्कटॉप 8,502 आए हैं और मोबाइल के 3,237 आए हैं। 185 यूजर्स टैबलेट से आए हैं। इनमें न्यू यूजर कितने हैं और सेशन कितने हैं, बाउंस रेट कितना है, पेजेस सेशन कितने हैं, एवरेज ड्यूरेशन कितनी है, तो ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं आप। मोबाइल से आपकी वेबसाइट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मोबाइल पे आपका बाउंस रेट ज़्यादा है, विच मीन्स आपकी वेबसाइट में मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम चीज़ें चेक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में जाकर। उसके बाद हमने इंगेजमेंट मैट्रिक्स देखना है। इंगेजमेंट मैट्रिक्स क्यों जरूरी है, इसलिए उससे पता चलता है आपको आपके विजिटर का रिएक्शन क्या है, आपको बाउंस रेट कैसा है, आपकी एवरेज सेशन ड्यूरेशन कैसी है, पेजेस पर विजिट कितने हैं। यानी कि बाउंस रेट जो मैंने बताया था कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया और उसने विजिट की और वो बंद करके चला गया, उसने कुछ नहीं देखा तो वो बाउंस हो गया, यानी कि वेबसाइट नहीं खुली या उसको कंटेंट पसंद नहीं आया, तो बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब एवरेज ड्यूरेशन क्या है, जब वो आया तो उसका कितनी देर सेशन चला है,
ठीक है। पेजेस पर विजिट, उसने जैसे मान लो आपकी वेबसाइट पे आया तो उसने कितने पेजेस विजिट किए हैं, एक ही पेज विजिट किया है, 2 किए हैं, 3 किए हैं, तो वो सब आप उसमें देख सकते हो। अब ये एंगेजमेंट मैट्रिक्स हम कैसे देखेंगे, हम वापस से गूगल में जाएंगे और गूगल में जाएंगे, हम जाएंगे एक्विजिशन में, एक्विजिशन के बाद हम जाएंगे ऑल ट्रैफिक में, जो हम पहली बार हमने खोला था। अब यहाँ पे देखो मैंने बाउंस रेट देखा है, मैंने बाउंस रेट देखना है, मेरा बाउंस रेट और ओवरऑल बाउंस रेट कितना आ रहा है, पेजेस कितने आ रहे हैं सेशन, और एवरेज ड्यूरेशन कितनी है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि कितनी टाइम स्पेंड कर रहा है कस्टमर विजिटर मेरी वेबसाइट पे आके, तो ये वो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर ये बहुत खराब है तो मुझे फिर से करेक्टिव एक्शन लेना है कि विजिटर आ रहा है तो और बाउंस क्यों कर रहा है और वो कम टाइम क्यों लगा रहा है, उसे कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही जो उसे चाहिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ से देख के उसे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। चलते हैं अगले मॉड्यूल में, देखते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स जो हमने बात करी थी, मोर बैकलिंक्स इज इक्वल टू बेटर रैंकिंग। अगर आपके पास ज़्यादा बैकलिंक हैं तो आपकी बेटर रैंकिंग होगी। और वो बैकलिंक्स आपके पास जो रेफरिंग वेबसाइट है, यानी कि जहाँ से आपके पास बैकलिंक आया है, उनका DA एंड PA स्कोर कैसा है। DA मतलब डोमेन अथॉरिटी एंड PA मीन्स पेज अथॉरिटी, यानी उस डोमेन की अथॉरिटी क्या है और उस पेज की अथॉरिटी क्या है, तो उसके भी मैट्रिक्स हैं। कैसे, अगर आपकी DA, जिस वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हो उसका DA और PA अच्छा नहीं है, यानी कि वो स्पैमिंग वेबसाइट होगी, अगर उसका अच्छा नहीं है तो उससे आपको लिंक लेने का कोई फायदा नहीं। तो आपको मैंने कहा था कि हाई रैंकिंग वेबसाइट से जिनकी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी अच्छी हो, उन्हीं वेबसाइट से लिंक लेना है। तो अगर आपके पास रेफरिंग वेबसाइट्स DA PA अच्छा है, जो आपको वेबसाइट्स रेफर कर रही हैं DA PA अच्छा है, तो आपका भी DA PA अच्छा होगा। अब आपके पास रेशियो क्या है लिंक डिस्ट्रीब्यूशन का, आपके पास फॉलो लिंक कितने हैं, डू फॉलो और नो फॉलो लिंक कितने हैं, तो वो भी चेक करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम रेलेवेंट वेबसाइट, आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, और वही मैंने फिर से कह रहा हूँ कि रेलेवेंट वेबसाइट से कितने हैं। तो इनको आप चेक करने के लिए, बैकलिंक्स जो आपने किसी वेबसाइट से बनाया है और उस बैकलिंक को आपने चेक करना है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, ये टूल है, आप सिमिलर वेब में जा सकते हो, सिमिलर वेब में जाके आप वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है मोज प्रो में जाके आप चेक कर सकते हो, ये पेड वर्जन है, तो पेड में आप थोड़ा सा आपको बाय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप इस पे रिसर्च कर सकते हो, अपनी एनालिसिस कर सकते हो, आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से बैकलिंक आ रहे हैं। अगर आपको अपने कंपटीटर एनालिसिस करना है, कंपटीटर का देखना है उसके पास बैकलिंक कहाँ से आया, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे आप इसमें गए, यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी देखो आपके सामने आ रहा 35, लिंकिंग डोमेन 575 जो डोमेन है उनसे वो लिंक हो रखी है वेबसाइट, और इनबाउंड लिंक कितने हैं, 7900 इनबाउंड लिंक है। रैंकिंग कीवर्ड कितने हैं, 992 रैंकिंग कीवर्ड्स हैं। तो ये आप ऐसे मौज प्रो में जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद Href टूल है आपके पास, आप Href में जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपने Href में जाके अच्छे से रिसर्च एनालिसिस कर लिया है कि कौन से हायर कीवर्ड्स हैं, हायर रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, और कौन से किस तरह की वेबसाइट आपके कंपटीटर कौन है और कंपटीटर के ने कहाँ से लिंक लिए हुए हैं, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, अपने कैटेगरी में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों।